हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमारी हिंदी की क्लास चल रही थी उसमें हम पढ़ रहे थे वाक्य भेद। आज हम उसी को आगे करने वाले हैं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली क्लास मेरी देखी होगी। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार अच्छे कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए यार अपने भाई का। एक बड़ा भाई है, छोटे भाई, जो भी आप समझते हैं। और दोस्तों, इतने अच्छे से मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आपका प्यार की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। आगे की क्लास शुरू करने से पहले हम अपने जो देश के वीर जवान हैं, जिनकी वजह से आप क्लास देख पा रहे हो, हम ले पा रहे हैं, उनके लिए एक बार दिल से सैल्यूट, दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या कहते हैं या मिश्र वाक्य क्या होते हैं, इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिए हैं साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य। आज हम बात करेंगे मिश्र वाक्य, ठीक है। क्या इसकी अगर हम बात करें क्या होते हैं, वह वाक्य जिसमें दो उपवाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मतलब दोस्तों, इसमें भी संयुक्त वाक्य की तरह दो ही उपवाक्य होते हैं। इसमें दो उपवाक्य होते हैं, एक तो प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है ना। जैसे कि सपोज करो, आश्रित उपवाक्य कैसे होगा या कब हम जानेंगे, है ना, आश्रित उपवाक्य है या नहीं है। तो एक जो प्रधान उपवाक्य होगा ना, उसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी, मतलब उसके ऊपर निर्भरता होगी। जैसे अगर मैं एक वाक्य को लिख दूं, अगर हम एक उपवाक्य को खत्म कर दें तो दूसरे उपवाक्य का कोई वजूद नहीं बचेगा। जैसे मैं बोलूं, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, जैसे उदाहरण बहुत आसान है कि जो मेहनत करता है वह फल पाता है। अब दोस्तों, आप मुझे बताओ, है ना, आप मुझे बताओ, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। अगर मैं इस उपवाक्य को खत्म कर दूं यहां से, तो इसका कोई अर्थ रखता है? जो मेहनत करता है, नहीं, कुछ तो कोई तो करता होगा, निश्चित नहीं किया गया है ना उसको। अब इसको अलग कर दूं, वह फल पाता है। कौन फल पाता है भैया, कौन पाता है? जब तक हम दोनों को मिलाकर नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें इसका भाव समझ में नहीं आएगा। इसलिए इनको बोला जाता है क्या, आश्रित उपवाक्य या मिश्र उपवाक्य, वाक्य। जैसे जो मेहनत करता है वह फल पाता है ना। तो ये डिपेंडेंस किस पे है, ये वाला या ये वाला। ये जो है हमारा क्या है, प्रधान उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। और ये क्या हमारा आश्रित उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य है। तो दोस्तों, ऐसे जो वाक्य होते हैं, है ना, ऐसे जो वाक्य होते हैं उनमें एक आश्रित होगा और एक प्रधान होगा, जिसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी। उनको क्या कहते हैं हम, मिश्र वाक्य, ठीक है। अगर मैं दूसरे उदाहरण की बात करूं, पहला तो ये हो गया। दूसरा, जैसे कि मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, है ना, मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, मतलब मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। अब दोस्तों, आप मुझे ये बताओ, इसमें कौन सा उपवाक्य आश्रित है, कौन सा प्रधान है? अगर मैंने इस उपवाक्य को हटा दूं तो मालूम होता है क्या होता है भाई, कुछ पता है? नहीं। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये है मालूम होता है, क्या मालूम होता है, कुछ पता है? आज वर्षा होगी। दोस्तों, ये की लग रहा है कि ये किस पर डिपेंडेंस है, इस वाले पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रधान उपवाक्य, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये प्रधान हो जाएगा। नहीं, प्रधान ही हो जाएगा, नहीं, ये हो जाएगा प्रधान, ठीक है। जिससे ये प्रधान उपवाक्य, और ये क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। समझ में आया? ये कैसे वाक्य होंगे, मिश्र वाक्य। अगर तीसरा बात करूं, क्या मैं विश्वास
के साथ कहता हूँ कि यह साइकिल तुम्हारी है। ठीक है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यह साइकिल तुम्हारी है। अब दोस्तों ये क्या है, एक मिश्र वाक्य। क्यों? क्योंकि ए वाला जब एक उपवाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर है। क्लियर है यहाँ तक? मिश्र वाक्य ये होते हैं। आपको मैंने साधारण वाक्य, सरल वाक्य जिसको कहते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तीनों उपवाक्य मतलब वाक्य करा चुके हैं। इससे आगे हम बात करेंगे जो मैंने आपको बताया था क्या, कि वाक्य 3 आधारों पर बांटा गया है, संरचना या प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर। तो मैंने जो पहला जो वाक्य पूरा करा है वो करा है सिर्फ किसके आधार पर, संरचना या प्रयोग के आधार पर। आगे बात करें, आगे अगर हम बात करें, अब करेंगे दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य। क्या? अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है, अब बात करें क्या, अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य, ये कितने होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 8 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 8 प्रकार के। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन बनते हैं इससे, ये बहुत आसान होते हैं, इसमें कोई समझाने वाली या समझने वाली चीज़ नहीं होती, बस आपको पता होना चाहिए बिल्कुल चीज़। ठीक है, पहला जो होता है इसमें विधानवाचक वाक्य होता है। विधानवाचक वाक्य क्या होता है दोस्तों? विधानवाचक वाक्य। क्लियर है? इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, बस आपको देखना है। जैसे विधानवाचक क्या है, मैंने आपसे बोला राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। ऐसे जो सामान्य वाक्य होते हैं इसमें साधारण वाक्य भी आ सकते हैं। जो विधानवाचक वाले वाक्य होते हैं इसे साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं, इसमें आते हैं। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, राम खेलता है, सीता खाती है, खाना बनाती है, क्या है सब ये विधानवाचक वाक्य। अगर मैं बात करूं दूसरा होता है संदेहवाचक वाक्य। क्या दोस्तों? संदेहवाचक वाक्य। अब ये वाक्य कैसे होते हैं? ये वाक्य कैसे होते हैं? संदेह मतलब इसमें संदेह होगा, जैसे कि क्या, संदेह वाले जैसे कि कल बारिश होगी, या ऐसे लिख सकते हैं शायद कल बारिश होगी। ठीक, क्या हो जाएंगे? संदेहवाचक। इसमें बहुत आसान से वाक्य है, इसलिए मैं इसको थोड़ा समय लेकर आपको करा रहा हूं। ठीक है, तीसरा बोला है आपको संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य जैसे कि आपने भूतकाल और भविष्यकाल पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताए थे कंडीशनल सेंटेंस या शर्त वाले वाक्य। उनको जैसे उसको एक नाम से और जानते हैं, हेतु हेतु मत भूतकाल या हेतु हेतु मत भविष्यकाल। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, ऐसा बोलते हैं ना। तो यदि परिश्रम करोगे तो उस किसकी तरफ को संकेत कर रहे हैं? पास होने की तरफ को, है ना। तो ऐसे वाक्य आते हैं, यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। क्लियर है यहां तक? आगे बात करें इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक, अब इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं दोस्तों? इच्छा, जिसमें आपकी इच्छा प्रकट की जाए। हमारी इच्छा है कि तुम सफल हो जाओ, है ना, हमारी इच्छा है कि तुम सफल हो जाओ। हमारी इच्छा है कि तुम सफल हो जाओ। क्लियर है? हमारी इच्छा है कि तुम सफल हो जाओ। पांचवा, अब दोस्तों इसमें ऐसे वाक्य भी आ जाते हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया आपका था धनवान बनो, जो आशीर्वाद जो देते हैं, धनवान बनो। ठीक है, तीसरा क्या होता है? चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो। ऐसे जो वाक्य आते हैं। अगर मैं पांचवें की बात करूं आपसे, तो पांचवा होता है दोस्तों आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक क्या होता है दोस्तों? इसमें आपको आज्ञा दी जाती है, जैसे दरवाजा खोलो,
दरवाजा खोलो। दूसरा होता है तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ। ठीक है, ऐसे जो होते हैं जिसमें आज्ञा दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है। अगर मैं छठे की बात करूं आपसे तो छठा होता है दोस्तों निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य है ना। निषेधवाचक वाक्य जैसे कि मैं लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता, है ना। जैसे मैं लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता हूँ। जब इसमें क्या आएगा निगेटिव वर्ड, तो इसमें जो इसमें भी निगेटिव वर्ड आए, है ना। मैं लड़ाई नहीं लेना चाहता, मोल नहीं लेना चाहता, मैं काम करना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं हंसना नहीं चाहता, सब किस में आते हैं? निषेधवाचक वाक्य में। अगर मैं सातवें की बात करूं तो आते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जैसे कि दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है, ऐसे जो वाक्य होते हैं। दरवाजे पर कौन है, तुम्हारा क्या नाम है, मेरा क्या काम है ना, ये वाले जो होते हैं, मेरा क्या काम है ना। आठवां होता है दोस्तों विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य। अब विस्मयवाचक वाक्य क्या होते हैं दोस्तों? जिसमें विस्मय हो, अचरज हो, अरे वाह तुम तो जीत गए, अरे वाह क्या बात है, ओम फो धरना कट रही है ना, वो वाला जो वाक्य होता है। नया वाक्य एक मतलब उत्पन्न हुआ ये ओम फो, है ना। तो ओम फो आप इसके बाद क्या लगाओगे? विस्मय सूचक शब्द लगाओगे, जो चिन्ह होता है वो लगाओगे, तो ये किस में चला जाएगा? विस्मयवाचक में। जैसे अरे वाह, जैसे क्या लिखो, अरे वाह तुम आ गए, इस तरीके से जो होता है, अरे वाह तुम आ गए, है ना। अरे वाह तुम आ गए, आगे वाह क्या बात है, क्या बात है। ये कैसे होते हैं? विस्मयवाचक वाक्य। दोस्तों ये होते थे आपके अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य। ठीक है, मैंने आपको संरचना प्रयोग के आधार पर भी बता दिए, अर्थ के आधार पर भी बता दिए। अब दोस्तों बचता है आपका क्रिया के आधार पर वाक्य। ठीक है, अब क्या बचता है? क्रिया के आधार पर वाक्य। अब क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, क्या होते हैं क्रिया के आधार पर वाक्य? कितने? 3 प्रकार के वाक्य। हेडिंग डालेंगे जरा, क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इनको पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, इनको पढ़ेंगे हम कल। क्रिया के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के, जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, इनको वाच्य भी बोला जाता है, तो ये पढ़ेंगे दोस्तों कल। आज मुझे थोड़ा काम है। ठीक है, कल शिवरात्रि है, परसों, है ना, परसों शिवरात्रि है, तो हम कल जो है कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, उसकी वजह से आज हमें टाइम नहीं है, थोड़ा हम क्लास छोटी कर रहे हैं आज। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आज की आपकी सेवा वहीं पर समाप्त करते हैं, हमें कहीं जाना है। ठीक है, तो जाते जाते एक बार फिर दिल से जो देश के वीर जवान हैं उनको सैल्यूट, सलाम, जय हिंद, जय भारत।